नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। हम सब ने कभी न कभी पुराने रीति रिवाजों को निभाया है ना? लेकिन क्या हो अगर किसी रस्म को बिना पूरी जानकारी या बस औपचारिकता समझकर जल्दबाजी में किया जाए? आज की ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया और सदियों पुरानी अनजान शक्तियों के बीच होने वाले उस भयानक टकराव का एनालिसिस है, जिसके अंजाम के बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तू अब सिर्फ मेरा है। जरा सोचिए, आप गहरी नींद में हैं और अचानक रात के सन्नाटे में कोई अनजानी ताकत आपके कान के पास आकर बिल्कुल यही शब्द फुसफुसाए। कैसे रिएक्ट करेंगे आप? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो एक अदृश्य साये ने 27 साल के एक नौजवान दूल्हे से कहे थे, वो भी उसकी शादी से ठीक कुछ दिन पहले। तू अब सिर्फ मेरा है। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खौफ की शुरुआत थी जिसने एक हंसते खेलते परिवार की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। तो चलिए सीधा इस मामले की गहराई में चलते हैं। मिलिए रजत से। दिल्ली का रहने वाला एक 27 साल का लड़का, एकदम लॉजिकल, एम्बिशियस और पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल। मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से आज की मॉडर्न दुनिया में जीता है, फैक्ट्स पर बात करता है और अंधविश्वासों से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो खौफनाक और अनजान दुनिया थी जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से निकलकर अचानक से पुरानी मान्यताओं और अलौकिक शक्तियों के जाल में बुरी तरह फंसने का ये सफर लिटरली बहुत डरावना है। अब इस कहानी में असली इमोशनल कनेक्शन तब जुड़ता है जब एंट्री होती है प्रिया की। प्रिया एक बहुत ही सिंपल और मासूम सी लड़की। वैसे तो ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन पता है जब रजत और प्रिया पहली बार मिले ना, तो उनके बीच तुरंत एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बन गया। दोनों परिवार इस रिश्ते से इतने खुश थे कि बस पूछिए मत। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसा। शादी की तैयारियां एकदम जोरों पर चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ खड़ी होती है। 90%, जी हाँ 90%। और ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। दरअसल हुआ ये कि जब रजत के माता पिता हरिद्वार के एक जाने माने ज्योतिषी के पास कुंडलियां मिलाने गए, तो एक भयानक मृत्यु दोष निकलकर सामने आया। ज्योतिषी ने साफ कह दिया कि अगर ये शादी हुई तो 90% चांस है कि दुल्हन की मौत हो जाएगी। अब आप ही सोचिए, एक खुशहाल परिवार जो शादी की खुशियां मना रहा हो, उसके लिए ये खबर किसी बम के फूटने से कम थोड़ी थी। खैर, इस भयानक मृत्यु दोष को टालने के लिए ज्योतिषी ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब उपाय बताया। इस उपाय के 2 हिस्से थे। पहला, इस मौत के श्राप को काटने के लिए रजत को सबसे पहले एक पीपल के पेड़ से शादी करनी होगी, और दूसरा, जब वो श्राप पेड़ पर चला जाएगा तब वो सुरक्षित रूप से प्रिया से शादी कर सकता है। अब रजत हैरा एक मॉडर्न आईटी प्रोफेशनल, उसे ये सब बातें एकदम बेतुकी और बकवास लगी। लेकिन अपने घबराए हुए माता पिता को तसल्ली देने के लिए वो न चाहते हुए भी इस अजीब सी रस्म को करने के लिए मान गया। और सच बताऊं, यहीं से वो सबसे बड़ी गलती हुई जिसने पूरी बाजी पलट दी। थोड़ा सा पैसा और समय बचाने के चक्कर में परिवार ने जिस पीपल के पेड़ को चुना, वो कोई आम पेड़ नहीं था। वो गांव के एक सुनसान वीरान कोने में खड़ा एक बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ था। लोगों का कहना था कि उसके नीचे की मिट्टी हमेशा ठंडी और एकदम काली रहती थी। मतलब ये एक ऐसी मनहूस जगह थी जहां दिन के उजाले में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। और परिवार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी जांच पड़ताल के उसी खौफनाक पेड़ के साथ रजत के फेरे करवा दिए। इस भारी लापरवाही का अंजाम वो तुरंत दिखना शुरू हो गया। जब पेड़ के साथ वो रस्म हो रही थी, तभी उस काली मिट्टी में अचानक एक अजीब सी दरार पड़ गई थी, मानो जमीन के नीचे से कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घर वापस आने के बाद रजत को रात के ठीक 3 बजे भयानक स्लीप पैरालिसिस होने लगा। उसे ऐसा लगता कि कोई बहुत भारी चीज उसकी छाती को जोर से दबा रही है, उसकी सांसें उखड़ने लगती। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब वो सुबह उठता तो उसके बिस्तर की चादरों पर रहस्यमयी तरीके से गीली काली मिट्टी के निशान मिलते थे। मतलब साफ था, उस पेड़ से कोई चीज उसके साथ घर आ चुकी थी। अब ये जो भी अदृश्य शक्ति थी, उसका असर सिर्फ रजत के बेडरूम तक नहीं रुका। एक रात जब रजत फोन पर प्रिया से बात कर रहा था, तो अचानक प्रिया के होश उड़ गए। उसने फोन पर रजत के ठीक पीछे से एक औरत की फुसफुसाती हुई गुस्से से भरी आवाज सुनी। उस आवाज ने साफ साफ कहा, तू इससे बात नहीं करेगा, वो मेरा है।
ये वो पल था जब उस फीमेल एंटिटी ने पहली बार खुलेआम अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि कैसे रजत धीरे धीरे खुद को ही खोने लगा था। कहाँ तो वो एक एम्बिशियस दूल्हा था, लेकिन हल्दी की रस्म वाले दिन चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रजत पर अब किसी मेघा नाम की औरत का कंट्रोल था। सबके सामने रजत ने अचानक प्रिया की जगह अपनी होने वाली पत्नी का नाम मेघा बताना शुरू कर दिया। जब पंडित जी ने उसे टोकते हुए सही नाम बताया तो उसने गुस्से में हल्दी की पूरी थाली ही पंडित जी पर दे मारी। फिर वो शीशे के सामने गया और एकदम औरतों की तरह अपने बाल संवारने लगा। उसने बाकायदा घूंघट ओढ़ लिया और एक बहुत ही खौफनाक भारी महिला की आवाज में बातें करने लगा। अब रजत रहा ही नहीं था और ये अजीब सा बर्ताव देखते ही देखते एक भयानक हिंसा में बदल गया। हालात तब एकदम बेकाबू हो गए जब रजत ने अपनी ही सगी माँ पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने पूरी ताकत से अपनी माँ का गला दबा दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो उसी खौफनाक राक्षसी महिला की आवाज में चीख रहा था कि रजत सिर्फ और सिर्फ उसका है। घर के कई हट्टे कट्टे रिश्तेदारों को मिलकर बड़ी मुश्किल से रजत को पकड़ना पड़ा ताकि उसकी माँ की जान बचाई जा सके। जिस वक्त ये सारा भयानक हंगामा चल रहा था, फोन की लाइन ऑन थी और प्रिया ने ये सब सुन लिया था। बस यहीं से ये शादी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। प्रिया के पिता घबराकर तुरंत रजत के घर भागे। जब वो वहां पहुंचे तो घर में शमशान जैसी शांति थी और रजत जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। जैसे ही प्रिया के पिता ने उससे बात करने की कोशिश की, रजत ने झटके से एक चाकू उठा लिया और उसी डरावनी लड़की की आवाज में उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत देखकर कोई पिता क्या करता? स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए तुरंत उस शादी को रद्द कर दिया। उसी रात, ठीक रात के 3 बजे, परिवार वालों की नींद एक अजीब से गाने की आवाज से खुली। डरते डरते जब वो उस आवाज के पीछे गए तो उन्होंने जो नजारा देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। रजत ने हरे रंग की एक ड्रेस पहन रखी थी। वो खुद अपने ही हाथों में मेहंदी लगा रहा था और एकदम औरतों की तरह रोते हुए एक विदाई गीत गा रहा था। कौन देश से आए हो बाबुल के लाल, 7 फेरे लेके क्यों बन गए काल। जरा सोचिए उस परिवार की हालत। जिस लड़के की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वो शादी अब एक भयानक श्राप का रूप ले चुकी थी। अगले दिन जब बदहवास परिवार हरिद्वार के उसी ज्योतिषी के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बताया, तब जाकर एक रूह कपा देने वाली सच्चाई सामने आई। असल में रजत के शरीर पर किसी आम साए का नहीं, बल्कि एक डायन का कब्जा था। ये एक बेहद प्रतिशोधी महिला की आत्मा थी जो सूखे वीरान पीपल के पेड़ से बंधी हुई थी। सिर्फ थोड़ा सा समय और पैसा बचाने की लापरवाही में रजत के परिवार ने अनजाने में उसकी शादी एक डायन से करवा दी थी। अनुष्ठान तो पूरा हो गया था और अब वो डायन रजत को अपना असली पति मान चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाली नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी खौफनाक स्थिति का अंत कैसे हुआ। रजत को इस डायन के चंगुल से बाहर निकालने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले दिन तो रजत को चुपके से नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश करना पड़ा ताकि उसे सुरक्षित हरिद्वार ले जाया जा सके। इसके बाद अगले पूरे 1 हफ्ते तक एक बेहद हिंसक और थका देने वाला क्लिंजिंग रिचुअल यानी झाड़ फूक का सिलसिला चला। हरिद्वार में एक आध्यात्मिक गुरु ने पवित्र भस्म का इस्तेमाल करके उस आत्मा को निकालने की कोशिश की। यह प्रोसेस इतना खतरनाक था कि इसके बाद भी रजत को पूरी तरह से रिकवर होने में आश्रम में पूरा 1 महीना लग गया। लेकिन शुक्र है, अंततः यह अनुष्ठान सफल रहा। कहते हैं ना, हर घनी अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर होती है, और इस कहानी में वो रोशनी लेकर आया प्रिया का निस्वार्थ प्यार। जब प्रिया को ये पूरी खौफनाक सच्चाई पता चली तो वो डरी नहीं। उसने रजत का साथ छोड़ने के बजाय उसके पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया। आश्रम से लौटने के बाद जब रजत डायन के उस भयानक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो गया, तब उन दोनों ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने आखिरकार अपनी ड्रीम वेडिंग पूरी की और आज वो एक बेहद नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरी घटना सिर्फ भूत प्रेत की एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ में हम अक्सर पुराने रीति रिवाजों को सिर्फ एक चेकलिस्ट या औपचारिकता समझकर जल्दबाजी में निपटा देते हैं। लेकिन जब हम बिना सही जानकारी या सम्मान के प्राचीन मान्यताओं और शक्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उसके नतीजे सच में रूह कपा देने वाले हो सकते हैं। तो जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, हमारे समाज में ऐसे और कौन से प्राचीन रीति रिवाज हैं जिन्हें अगर बिना पूरी सावधानी और सम्मान के निभाया जाए तो उनके ऐसे ही अनपेक्षित और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं? सोचिए ना जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना।